नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। तो बात आती है कि आप पढ़ना तो चाहते हैं, आप जॉब प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। शुरू क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? शुरू इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई समस्या इतनी ज्यादा घेरे हुए है, जैसे घर परिवार की कोई अन्य समस्या, जिसकी वजह से आप पढ़ाई के लिए वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा क्या रीजन है? आप कभी खुद से एक प्रश्न करके देखिए कि ऐसा क्या रीजन है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए वक्त क्यों नहीं दे पा रहे। आप किसी भी एज में हैं, आपको एक सरकारी जॉब प्राप्त करना बहुत ही जरूरी हो गया है। ये जान लीजिए कि एक आपने जो पढ़ाई कर रखी है उसका एक जो उद्देश्य बनाया है वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, और उसको पूर्ण करने के लिए आप समय ही नहीं दे रहे हैं। तो आप समय देना होगा आपको, और इस वजह से यदि आप सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप हताश हो जाते हैं और एक ना एक दिन अपनी उस तैयार की हुई अपनी सारी मेहनत को एक साइड रख देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको, जब आपने इतना संघर्ष किया है, इतनी मेहनत की है, इतना पैसा खर्च किया है, इतना समय खर्च किया है डिग्रियां हासिल करने में, तो क्या उन डिग्रियों को सिर्फ आप एक साइड रखने के लिए हासिल किए रहे हो क्या? ऐसा तो नहीं है ना। जब आपने उनको तैयार किया था, उनको उन डिग्रियों को हासिल करने के लिए आप प्रतिदिन मेहनत करते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, कहीं कोई टेस्ट है, कहीं कोई पेपर है, आपने कितनी लगन से पढ़ाई की है, कितनी हिम्मत जुटाई आपने उस वक्त जब आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने कितनी हिम्मत जुटाई। लेकिन आप अब जब इस मकाम पर आ गए हो, और आपकी एज कोई भी हो, आप जिस भी मकाम पर हो, आप यदि जॉब नहीं प्राप्त कर पाए तो आपको अभी भी संघर्ष करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आपको जिद्दी बनना चाहिए, जिद्दी बन जाइए पढ़ने के लिए। जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते तब तक आप जिद्दी बन जाइए। जिद्दी ऐसे बनना है कि किसी और के ऊपर डिपेंड होकर जिद नहीं करनी है। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी हिम्मत पर आप उसको प्राप्त करने की जिद करिए। खुद को समझाइए कि मैंने जो प्रयत्न किया है, जो इतना संघर्ष किया है, क्या अब उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं बना सकता या बना सकती कि उसको पाने के लिए मैं हर वो संभव कार्य करूंगा जो मेरे बस में होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, हार मानकर बैठ जाते हैं। इसके पीछे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि इस प्रकार से आप जिद्दी बनकर अपने लक्ष्य को किस प्रकार हासिल कर सकते हैं। देखिए, छोटी सी कहानी है, ज्यादा समय नहीं लूंगी, जल्दी से हो जाएगी। एक चिड़िया होती है, उसका दाना एक पेड़ पर लटक जाता है, तो वह पेड़ उसे दाने को वापस नहीं करता। वह बहुत प्रयत्न करती है, कहती है कि नहीं मेरा दाना वापस कर दो, लेकिन वह पेड़ नहीं मानता। फिर वह लकड़हारे के पास जाती है और कहती है इस पेड़ को काट दो, ये मेरा दाना वापस नहीं कर रहा। लकड़हारा कहता है इतनी छोटी सी बात पर मैं पेड़ को कैसे काट दूं। चिड़िया बड़ी उदास हो जाती है कि मैंने इतना प्रयत्न किया, इससे विनती की, ये नहीं माना है। फिर वह जाती है राजा के पास कि राजा, लकड़हारे को सजा दे दो, वह मेरा पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ मेरा दाना वापस नहीं कर रहा। तो राजा कहता है इतनी छोटी बात पर मैं लकड़हारे को सजा कैसे दे दूं। वह परेशान हो जाती है चिड़िया बेचारी। फिर वह जाती है हाथी के पास में, उसे पता चलता है कि राजा हाथी की सवारी करता है। तो वह जाती है हाथी के पास में कि जब भी राजा तुम्हारी सवारी करने के लिए आए तो तुम उन्हें नीचे गिरा देना, क्योंकि राजा लकड़हारे को दंड नहीं दे रहा है और लकड़हारा पेड़ नहीं काट रहा, पेड़ मेरा दाना वापस नहीं कर रहा। तो हाथी कहता है कि नहीं, इतनी छोटी सी बात पर मैं राजा को कैसे नीचे गिरा दूं, वो भी नहीं मानता। अब चिड़िया बहुत ही जिद्दी हो जाती है, उसे बहुत ही अंदर से इतना क्रोध आता है कि मैं सबके आगे हाथ पैर जोड़ रही हूँ लेकिन मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर वह जाती है चींटी के पास। जब चिड़िया एक चींटी के पास जाती है तो वह कहती है तुम जाकर हाथी के नाक में घुस जाओ और वहां पर उसको काट लो, और इस प्रकार से हाथी गिर जाएगा, और हाथी गिरेगा तो राजा गिर जाएगा। राजा क्योंकि मेरे लकड़हारे को दंड नहीं दे रहा है और लकड़हारा पेड़ नहीं काट रहा, पेड़ मेरा दाना वापस नहीं कर रहा। इस प्रकार से प्रक्रिया बहुत लंबी होती जाती है। चींटी कहती है इतनी छोटी सी बात पर मैं हाथी को नहीं काट सकती, मैं हाथी की सूंड में नहीं जा सकती हूँ। फिर चिड़िया को इतनी गुस्सा आ जाती है, उसे इतना तेज, मतलब इतनी ज्यादा गुस्सा आती है कि वह अपनी जी जान लगा देती है। वह जिद पर अड़ जाती है कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें अपनी चोंच में लेकर तुमको मार दूंगी। फिर वह जिद पकड़ लेती है चिड़िया कि मैं तुमको मार दूंगी। तो जब ये जिद, मैं आपको समझाना चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से कि जब वह चिड़िया जिद पकड़ लेती है तो वह चींटी डर जाती है
और वह हाथी के मुँह नाक में घुस जाती है और हाथी वहां पर गिर जाता है, राजा गिर जाता है। इस प्रकार से उसका फिर राजा लकड़हारे को दंड देता है। लकड़हारा पेड़ पेड़ काटता है, पेड़ उसका डर की वजह से उसका दाना वापस कर देता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक जिद पकड़नी है। जिद इस प्रकार पकड़ेंगे आप तो आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। क्योंकि कहानियां तो बहुत प्रकार की होती हैं, बस आपको मोटिवेशन किस प्रकार से मिलता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो पढ़ाई तो आप कर लेते हैं, लेकिन आप पढ़ाई करने के साथ साथ उसका रिवीजन किस प्रकार से करते हैं। आज ही की बात है, मैं आपको बताऊं, मेरे घर पे ही एक बच्ची है जो बार बार, उसको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो वो बार बार क्या करती थी कि एक ही प्रश्न को, एक ही लाइन को बार बार पढ़ती थी। उसको आंख बंद करती थी, फिर उसको रटती थी, फिर उसको आंख बंद करती थी, फिर उसको रटती थी। मैं वहां से गुजरी तो मैंने देख लिया, मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें याद हो रहा है? तो कह रही हाँ मुझे याद हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा सुनाओ। तो उसने सुनाया, अब वो सुना भी नहीं पाई। तो मैंने उसको फिर समझाया कि देखिए याद करना ऐसा नहीं है, ये तो आप रट रहे हैं। आपको याद करने के लिए यदि आपने कुछ भी पढ़ा है तो आप उसको पढ़ने के लिए पहले उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उसको समझिए। आंख बंद करके आप 2 मिनट का समय दीजिए, उस एक लाइन को समझिए, उसमें क्या तथ्य छुपा हुआ है। क्योंकि रटने की वाली विद्या जो होती है वह कुछ देर तक तो हमारे माइंड में रहती है, इसके बाद वह हमारे माइंड से निकल जाती है। और यदि आप समझेंगे, प्रत्येक टॉपिक को आप समझ कर चलेंगे, तो वह आपका ज्ञान लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। इस प्रकार से आपको जब भी रिवीजन करना है, यदि रिवीजन करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसको ऐसे पढ़िए जैसे कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। जब आप कोई भी टॉपिक पहली बार पढ़ते हैं ना, तो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और आपको बातें समझ में आ रही होती हैं। लेकिन जब आप रिवीजन करते हैं तो आप बड़ी जल्दबाजी में चले जाते हैं और रिवीजन आपका जल्दी से हो जाता है, लेकिन बातें जो होती हैं वह वहां से निकलती हैं, माइंड से निकलती हुई लगती हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो भी रिवीजन करें, जो भी पढ़ें, तो उसको हर बार, जितनी बार भी आप रिवाइज करते हैं, तो हर बार उसको ऐसे पढ़ें जैसे कि आप उसको पहली बार पढ़ रहे हो। जब आप इस तकनीक से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कोई भी बातें हो, कोई भी टॉपिक हो, ज्यादा देर तक ठहरा रहेगा। और सभी को एक बार फिर से कहना चाहूंगी, देखिए आप जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, आप दुनिया समाज की बातों में बिल्कुल भी नहीं आइएगा। क्योंकि आपको पढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत सी चीजें छोड़नी भी होंगी। छोड़ना किसको है? आपको बुरी आदतों, बुरे लोग, यहाँ तक कि मैं तो कहूंगी बुरे रिलेशन भी, आप जो आपके सहयोगी नहीं है, आपके मुंह पर कुछ कहते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ कहते हैं, आप ऐसे रिलेशन से भी दूर हो जाइए। क्योंकि आपका भला सिर्फ आप ही सोच सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी जिंदगी में क्या लक्ष्य है, वो आपने निर्धारित किया है और आपके लक्ष्य को आप ही पूरा कर सकते हैं। आस पड़ोस के लोग आपके लक्ष्य को पूरा नहीं करवा सकते हैं, वह बाधा जरूर डाल सकते हैं। इसलिए सभी से कहना चाहूंगी कि पढ़ाई अपनी जिद पकड़कर करिए, कि आपका काम है, कोई अलग से नहीं कहने वाला आपसे कि आप जाइए और पढ़ लीजिए, कोई काम नहीं है। क्योंकि यदि किसी ने आपसे ऐसा कह भी दिया, तो वहां पर आपका जो माइंड है वहां रिलैक्स चाहेगा कि चलो अब मैं पढ़ लूंगी फुर्सते से। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने दिमाग पर जितना प्रेशर डालेंगे, जितना उसको बिजी रखेंगे, वह उतना ही ज्यादा कारगर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। तो यह आज की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, सफलता के लिए हमें अकेले ही कदम बढ़ाना पड़ता है। भीड़ तो तब आती है जब हम सफल हो जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।